हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लेडी ऑफ सैलोट के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस नरेटिव पोएम्स रिटन बाय द ग्रेट विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बात करें इसकी पब्लिश की तो ये पहले पब्लिश हुई थी 1832 में। उसके बाद इसका एक रिवाइज्ड वर्जन आया था, वो 1842 में आया था। ये जो पोएम है ना, ये बेस्ड ऑन है अर्थुरियन लेजेंड ऑफ कैमलोट के ऊपर एंड प्रेजेंट करती है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ मिस्टीरियस वुमन हु इज आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द लेडी टेनिसन जो है ना, वो एक्सप्लोर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को। वो कौन कौन सी है? वो है आर्ट एंड रियलिटी, आइसोलेशन, लव, इमेजिनेशन, कर्स, फेथ एंड बात करें तो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द आइडियल वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड। ये जो पोएम है ना, ये हाईली सिग्निफिकेंट है ना, ये हाईली सिग्निफिकेंट थी इन विक्टोरियन लिटरेचर। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती थी विक्टोरियन कंसर्न्स अबाउट द रोल ऑफ वुमेन, क्रिएटिविटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्टिस्ट एंड सोसाइटी। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो ये पोएम हाईली इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जो ये है ना, द लेडी ऑफ सैलोट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्थुरियन लेजेंड्स, स्पेशली द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर्स कैमलोट। टेनिसन जो थे ना, वो डीपली इंटरेस्टेड थे इन मिडिवल रोमांस एंड मिथोलॉजी में। तो जो ये पोएम है रिफ्लेक्ट करती है विक्टोरियन फैसिनेशन विद medieval culture, beauty and imagination, the role of women, the artist, relationship with society। तो जो ये पोएम है ना, ये प्रेजेंट करती है एक सिंबॉलिक वर्ल्ड को, जहाँ पे जो एक लेडी है वो रह रही होती है बहुत अलग, मतलब आम जनता से, ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ से काफ़ी अलग हटके सेपरेटेड रह रही होती है। अब बात करते हैं इसके पब्लिकेशन हिस्ट्री की। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ये जो पोएम है ना, ये पहले पब्लिश हुई थी 1832 में, इसका फर्स्ट वर्जन आया था। उसके बाद 1842 में इसका रिवाइज्ड वर्जन आया था, और जो इसका रिवाइज्ड वर्जन है ना, वो बिकेम द मोर फेमस एंड वाइडली स्टडीड फॉर्म। अब इसकी टाइटल की सिग्निफिकेंस देखें तो जो टाइटल है द लेडी ऑफ सैलोट, ये रेफर्स टू द मिस्टीरियस वुमन जो कि हु लिव्स अलोन ऑन एन आइलैंड नियर कैमलोट। और जो ये वर्ड है ना लेडी, ये सजेस्ट करता है ब्यूटी को, मिस्ट्री को और फेमिनिटी को। और जो ये है सैलोट, ये रिप्रेजेंट करता है हर आइसोलेटेड वर्ल्ड को और सेपरेटेड फ्रॉम रियल वर्ल्ड ऑफ कैमलोट को। तो जो ये टाइटल है इमीडिएटली फोकसेस अटेंशन ऑन द सेंट्रल कैरेक्टर एंड हर ट्रेजिक डेस्टिनी। जेनरे की बात करें तो जो ये पोएम है बिलोंग्स टू नरेटिव पोइट्री, अर्थुरियन रोमांस, विक्टोरियन पोइट्री और बलाड ट्रेडिशन। और ये जो होती है ना, ये कंबाइंस स्टोरी टेलिंग विद सिंबोलिज्म एंड लिरिकल ब्यूटी। सेटिंग की बात करें तो जो पोएम है सेट इन द लेजेंडरी वर्ल्ड ऑफ कैमलोट, जो था ना द सेंटर ऑफ किंग आर्थर्स किंगडम। ये जो था सेंटर ऑफ किंग्स आर्थर किंगडम था। और नियर कैमलोट लाइज द आइलैंड ऑफ सैलोट, जहाँ पे जो लेडी है वो रह रही होती है अकेली। इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखे तो आइलैंड ऑफ सैलोट, टावर, कैमलोट और रिवर। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पोएम का। तो जो पोएम है ना, कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, बलाड लाइक स्ट्रक्चर, रेगुलर राइम स्कीम और म्यूजिकल लैंग्वेज है। और जो पोएम है ना, ये यूजेस रिपीटेशन और बात करें तो इमेजरी टू क्रिएट अ मिस्टीरियस एटमोस्फेयर। मेजर कैरेक्टर्स देखे तो सबसे पहले द लेडी ऑफ सैलोट, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है पोएम का। ये एक ब्यूटीफुल वुमेन होती है जो कि रह रही होती है अकेली एक टावर के अंदर ऑन द आइलैंड ऑफ सैलोट। सी इज अंडर अ मिस्टीरियस कर्स, भाई इसके ऊपर ना एक मिस्टीरियस अभिशाप होता है। और ये वो क्या होता है कि वो ये होता है कि ये कभी भी उसको रियल वर्ल्ड को, बाहर के दुनिया को डायरेक्टली नहीं देख सकती। इसको इनडायरेक्टली ही देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर इसने डायरेक्टली किया तो भाई इसके साथ कुछ गलत होगा। उसका नेक्स्ट कैरेक्टर आता है सर लैंसलॉट। ये वन ऑफ किंग्स आर्थर्स फेमस नाइट्स होते हैं। ये जो होते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग वर्ल्ड आउटसाइड द लेडीज आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस। इनकी जो अपीयरेंस होती है ना, वो चेंजेस द लेडीज फेट। इसके बाद द पीपल ऑफ कैमलोट, ये जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डिनरी सोसाइटी को, द रियल वर्ल्ड को फ्रॉम विच द लेडी इज सेपरेटेड। सेंट्रल आइडिया देखिए इसका, तो सेंट्रल आइडिया इसका यही है कि कन्फ्लिक्ट है बिटवीन आइसोलेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो लेडी है ना, वो लिव्स इन अ प्रोटेक्टेड इमेजिनरी वर्ल्ड, जहाँ पे जो उसकी डिजायर होती है ना, हर डिजायर टू एक्सपीरियंस रियल लाइफ लीड्स टू हर डिस्ट्रक्शन। और जो ये पोएम है ना, ये ऑल्सो एक्सप्लोर करती है ट्रेजेडी ऑफ द आर्टिस्ट को, हु इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब इसकी समरी को समझते हैं। तो जो ये पोएम है, ये बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ सैलोट। और जो ये आइलैंड होता है ना, ये लोकेटेड होता है नियर कैमलोट। और जो वहाँ पे फार्मर्स होते हैं ना, फार्मर्स और विलेजर्स, तो वो कुछ स्ट्रेंज साउंड्स को सुनते हैं जो कि आ रही होती है एक आइलैंड से। बट कोई नहीं जानता कि वहाँ पे एक मिस्टीरियस लेडी भी रह रही होती है अकेली। ये किसी को नहीं पता होता, बट हाँ वहाँ से कुछ उनको साउंड सुनाई देती है, कुछ स्ट्रेंज साउंड सुनाई देती है कि वहाँ से आ रही होती है। और जो वो कर्ज होता है ना, हैज बीन प्लेस्ड अपॉन हर। अब भाई वो कर्ज, अभिशाप जो था उसके ऊपर होता है, उस लेडी के ऊपर।
अब भाई उसको क्या करना होता है, सी मस्ट रिमेन इनसाइड हर टावर, उसको भाई उस टावर के अंदर ही अपना जीवन बिताना होता है। उसके बाद जो लेडी होती है ना वो लिव्स अलोन इन अ टावर, तो वो है ना अपना टाइम कैसे स्पेंड करेगी वहां पे, वो टाइम स्पेंड करती थी अपना बाय वीविंग अ मैजिकल वेब। और जो वो होती थी ना वो आउटसाइड वर्ल्ड अगर उसको देखने का मन करता है, अगर देखना चाहती थी तो वो उसको मिरर के थ्रू देखती थी, मिरर में रिफ्लेक्शंस पड़ती थी और उसमें वो देखती थी। तो जो मिरर था ना वो रिफ्लेक्ट करता था इमेजेस ऑफ कैमलोट को। और जो वो थी ना वो उसके बाद वो सी क्रिएट्स हर आर्ट वर्क बेस्ड ऑन दीज रिफ्लेक्शन, और इन्हीं रिफ्लेक्शन के थ्रू वो अपना आर्ट वर्क करती थी, उसमें जो देखती थी उसको वो बनाती थी। उसके बाद सी कैन नॉट डायरेक्टली लुक आउटसाइड, क्यों, क्योंकि भाई जो वो कर्ज था वो अब उसको लगता था कि अगर उसने डायरेक्ट देखा तो भाई उसके जीवन में ट्रेजिडी हो जाएगी। तो जो वो लेडी होती है ना वो डज नॉट नो द एग्जैक्ट नेचर ऑफ कर्स, बट सी नोज कि हाँ कुछ ना कुछ तो भाई टेरिबल होगा, अगर उसने देख लिया तो कुछ ना कुछ तो टेरिबल होने वाला है, अगर उसने विल हैपन इफ शी लीव्स हर प्रोटेक्टेड वर्ल्ड। उसकी जो लाइफ थी ना वो रिप्रेजेंट कर रही थी यहाँ पे एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन को, जो कि सेपरेटेड फ्रॉम रियलिटी। उसके बाद एक दिन क्या होता है वहां पे ना, सर लैंसलॉट जो होते हैं वो आते हैं उस आइलैंड के पास में, तो वहां से वो गुजरते हैं। और अब बात करें अनलाइक ऑर्डिनरी पीपल, ये जो होते हैं ना ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटी को, एनर्जी को, एक्साइटमेंट ऑफ रियल लाइफ को। तो जो वो लेडी होती है ना वो उनको देखती है मिरर में। अब भाई जैसे वो उनको देखती है अब उससे रहा नहीं जाता, उनको वो इतने बढ़िया लगते हैं, इतना अच्छे लगते हैं कि मतलब उसका मन करता है कि मैं इसको डायरेक्टली देख लेता हूँ। उनकी जो अपीयरेंस थी ना वो अवेकन्स हर डिजायर टू एक्सपीरियंस द आउटसाइड वर्ल्ड। तो फिर क्या होता है, तो भाई अब वो बहुत ज्यादा वो देख रही होती है, कैसे कंट्रोल करेंगे, तो अनेबल टू रेजिस्ट द अट्रैक्शन ऑफ सर लैंसलॉट एंड द रियल वर्ल्ड। तो जो लेडी होती है ना वो भाई फाइनली टर्न्स अवे एंड टर्न्स अवे फ्रॉम हर मिरर, एंड वो डायरेक्टली देख लेती है उनको विंडो से। अब भाई जैसे ही वो उनको देखती है तो इसी मोमेंट के दौरान से जो मिस्टीरियस कर्स था वो एक्टिवेट हो जाता है। एकदम से क्या होता है, जो वो मिरर होता है ना वो इमीडिएटली क्रैक्स फ्रॉम साइड टू साइड, और जो वो मैजिकल वेब था जो वो बना रही थी, जो मैजिकल वेब था दैट सी हैज बीन वीविंग फ्लाइज अपार्ट और रियलाइजिंग व्हाट हैज हैपेंड। तो जो लेडी है ना वो सैडली कहती है कुछ, वो क्या कहती है, वो कहती है द कर्ज इज कम अपॉन मी। तो ये जो था ना ये मार्क्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पोएम। इसके बाद क्या होता है, अब भाई उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये तो शुरू हो गया, तो वो जानती है कि उसकी डेथ अब पास में ही है, कभी भी उसकी डेथ हो जाती है। तो जो लेडी है वो उसको टावर को छोड़ देती है पहली बार, और वो वहां से बाहर निकलती है। तो वहां पे बाहर देखती है कि उसको एक छोटी सी बोट दिखाई देती है। तो जैसे वो बोट के पास जाती है तो वो बोट के ऊपर फ्रंट पे अपना नाम लिखती है। वो क्या लिखती है, वो लिखती है द लेडी ऑफ शैलोट। और उसके बाद वो आराम से उस पे बोट पे लेट जाती है, और मतलब लेट जाती है, और वो उसको चलाती नहीं, वो रिवर पे छोड़ देती है कि रिवर जो है उसको आराम से अपना लेके जाएगी कैमलोट के पास। एज द बोट मूव स्लोली डाउन स्ट्रीम सी, और अब क्या करती है वो, और वो एक काम करती है, वो एक गाना गाती है आराम से। सी सिंग्स अ ब्यूटीफुल बट सोरोफुल सॉन्ग। और जो वो सॉन्ग था ना वो ग्रेजुअली बिकम्स वीकर एज हर लाइफ फेड्स अवे। इवेंचुअली क्या होती है वो डेथ हो जाती है बिफोर रीचिंग कैमलोट, उसकी डेथ हो जाती है बिफोर रीचिंग कैमलोट। अब क्या होता है उसके बाद जो वो बोट होती है वो फाइनली पहुंच जाती है कैमलोट पे। तो वहां पे जो नाइट्स होते हैं और जो लेडीज होती है वो गैदर अराउंड इट इन सरप्राइज, और वो देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल डेड वुमेन लेटी हुई है उस बोट के अंदर। और जो सर लैंसलॉट होते हैं ना वो जैसे उसको देखते हैं वो तुरंत कहते हैं कि सी हैज अ लवली फेस, गॉड इन हिज मर्सी लैंड हर ग्रेस। थर्स जो ये पोएम है यहाँ पे ये एंड हो जाती है विद ब्यूटी, मिस्ट्री एंड ट्रेजिडी। अब इसकी एंडिंग को अगर अच्छे से समझे तो मैं इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इसकी एंडिंग है ना ये सिंबलाइज करती है कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्ट एंड लाइफ। तो जो लेडी है ना भाई वो स्पेंड कर देती है अपनी पूरी लाइफ को क्रिएटिंग आर्ट बाय ऑब्जर्विंग रियलिटी इनडायरेक्टली। और जो वो मोमेंट होता है ना, सी चूजेस रियल एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ आर्टिस्टिक आइसोलेशन, सी लूजेस हर लाइफ। तो जो टेंशन है ना वो सजेस्ट करते हैं कि सजेस्ट दैट कि जो द परसुएट ऑफ ब्यूटी एंड रियलिटी ऑफन कम्स विद सेक्रीफाइस। भाई कि अगर आपको ब्यूटी और रियलिटी की तलाश में जाना है, उसको ढूंढना है, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो सेक्रीफाइस पे होती है। और जो इसकी एंडिंग है ना ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट करती है ट्रेजिक फेट ऑफ एन इंडिविजुअल हु डेयर्स टू चैलेंज डेस्टिनी। अब कुछ ये मेजर थीम्स देखते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन। तो जो लेडी है ना वो लिव्स कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। अब वो अकेली रह रही होती है भाई सोसाइटी से बिल्कुल अलग। आर्ट वर्सेस रियलिटी देखे तो जो लेडी है वो क्रिएट करती है आर्ट को फ्रॉम रिफ्लेक्शंस रेदर देन डायरेक्ट एक्सपीरियंस। फेट एंड कर्स देखे तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना वो ऑफन स्ट्रगल अगेंस्ट फोर्सेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। डिजायर फॉर फ्रीडम देखे तो जो लेडी वो लॉन्ग्स टू एस्केप हर लोनली एग्जिस्टेंस। लव की बात करें तो ऑल्सो सी नेवर ट्रूली नो सर लैंसलॉट, बट उनकी जो ब्यूटी थी ना वो अवेकन्स हर डिजायर फॉर लाइफ। डेथ देखे तो जो डेथ बिकम्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ चूजिंग फ्रीडम ओवर सेफ्टी।
वुमेन्स पोजीशन इन विक्टोरियन सोसाइटी बात करें तो जो बहुत से क्रिटिक्स थे ना वो देख रहे थे उस लेडी को एज अ रिप्रेजेंटिंग विक्टोरियन वुमेन हु वर रेस्ट्रिक्टेड बाय सोशल एक्सपेक्टेशंस। इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखे तो सबसे पहले मिरर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस को, कि जैसे वो लेडी वो देख रही थी बाहर को थ्रू रिफ्लेक्शंस उस मिरर के थ्रू। द वेब को देखे तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था आर्टिस्टिक क्रिएशन को, जो लेडी थी वो ट्रांसफॉर्म कर रही थी रिफ्लेक्टेड इमेजेस को इनटू आर्ट। टावर की बात करें रिप्रेजेंट कर रहा था आइसोलेशन को, इम्प्रिजनमेंट को, और बात करें तो सेपरेशन फ्रॉम सोसाइटी को। कैमलोट की बात करें रिप्रेजेंट करता रियल वर्ल्ड को, जो कि भरा हुआ था लाइफ, एक्शन एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स से। रिवर की बात करें रिप्रेजेंट द जर्नी फ्रॉम आइसोलेशन टू रियलिटी एंड फाइनली टू डेथ। सर लैंसलॉट की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करते थे ब्यूटी को, टेम्पटेशन को, लव को, द अट्रैक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड को। अब इसका फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो जो बहुत से मॉडर्न क्रिटिक्स होते हैं ना वो इंटरप्रेट करते हैं कि जो पोएम है ना ये एक पोएम फ्रॉम अ मतलब वो एक इस पोएम को फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो जो लेडी होती है ना उसको भाई कोई फ्रीडम नहीं होती कि टू चूज हर ओन लाइफ, और सी इज कन्फाइंड टू अ टावर एंड फोर्स टू ओबे एन अननोन कर्स। और जब वो फाइनली एक्सरसाइज करती है, मतलब वो ट्राई करती है उसको देखना अपनी चॉइस से बाहर, तो क्या होता है उसको पनिशमेंट मिलती है। थर्ड जो ये पोएम है ना ये रिफ्लेक्ट करती है लिमिटेड फ्रीडम। अब भाई मेनली इसके अंदर यही है कि जो ये पोएम है ना ये रिफ्लेक्ट करती है उस लिमिटेड फ्रीडम को जो कि वुमेन्स को मिलती थी विक्टोरियन टाइम पे, मतलब विक्टोरियन एज के टाइम पे। अब बात करें उस टाइम पे भाई वुमेन्स को बहुत कम फ्रीडम होती थी, हालांकि बात करें तो फ्रीडम अब भी बहुत कम है, जितनी उनको मिलनी चाहिए उतनी तो अब भी नहीं है। तो वो यही बताना चाहते हैं, मॉडर्न क्रिटिक्स जो है वो इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। इसके बाद इसके लिटरेरी फीचर्स देखते हैं। तो ये एक नरेटिव पोइट्री है, सिंबोलिज्म है, बलाड स्टाइल है, म्यूजिकल लैंग्वेज है, मिडिवल रोमांस मिलेगा, अर्थुरियन लेजेंड है, इमेजरी है, रिपीटेशन और पर्सोनिफिकेशन का यूज है। इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। सबसे पहले द कर्स इज कम अपॉन मी। इसका मतलब ये जो लेडी है ना वो रियलाइज कर लेती है कि उसका जो डिसीजन है ना अब भाई उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उस कर्स का वो शुरू हो जाएगा किसी भी टाइम पे, जैसे वो बात देखती है उस टाइम पे। उसके बाद सी हैज अ लवली फेस, गॉड इन हिज मर्सी लैंड हर ग्रेस। तो जो सर लैंसलॉट होते हैं ना वो एक्सप्रेस करते हैं अपना एडमायरेशन एंड कंपैशन फॉर द लेडी आफ्टर हर डेथ। अब क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखते हैं इसका। तो जो द लेडी ऑफ शैलोट है ना इज वन ऑफ द अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स ग्रेटेस्ट नरेटिव पोएम्स। इसकी जो ब्यूटीफुल इमेजरी थी, म्यूजिकल लैंग्वेज थी और सिंबॉलिकल डेप्थ है ना वो मेक इट अ मास्टरपीस ऑफ विक्टोरियन पोएट्री। और जो पोएम है ना ये एक्सप्लोर करती है टाइमलेस कन्फ्लिक्ट को बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, आइसोलेशन एंड एक्सपीरियंस, और बात करें तो सेफ्टी एंड फ्रीडम। और जो वो थी ना द लेडीज ट्रेजिक फेट हैज लेड टू मैनी इंटरप्रिटेशंस इंक्लूडिंग आर्टिस्टिक, साइकोलॉजिकल एंड फेमिनिस्ट रीडिंग्स। और बिकॉज ऑफ इट्स रिच सिंबोलिज्म और बात करें तो इमोशनल पावर, ये जो है ना रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्टडीड पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अब इसके अगर हम सेंट्रल मैसेज को देखें तो सेंट्रल मैसेज में यही है कि जो ट्रू ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना वो ऑफन रिक्वायर्स लिविंग द सेफ्टी ऑफ इल्यूजन। और अगर आपको सर्च फॉर फ्रीडम अगर आपको फ्रीडम की तलाश में निकलना है, रियलिटी की तलाश में निकलना है, तो कभी कभी आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। अब कंक्लूजन पे द लेडी ऑफ शैलोट इज अ टाइमलेस विक्टोरियन मास्टरपीस दैट ब्लेंड्स रोमांस, सिंबोलिज्म और बात करें तो ट्रेजेडी। और थ्रू द लेडीज जर्नी फ्रॉम आइसोलेशन टू सेल्फ डिस्कवरी, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे ना वो एक्सप्लोर करते थे प्राइज ऑफ फ्रीडम को, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्ट एंड रियलिटी को, और बात करें तो द ह्यूमन डिजायर टू एक्सपीरियंस लाइफ डायरेक्टली। और जो उसका रिच सिंबोलिज्म था और इमोशनल डेप्थ थी कंटिन्यू टू मेक इट वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।